अम्मा, अरे ओ अम्मा, जल्दी नीचे आओ, रिक्शा वाला आ गया है। सुधा ने अपनी 75 साल की सासू माँ को जोर से आवाज़ लगाई। बेचारी अम्मा धीरे धीरे अपनी छड़ी का सहारा लेकर सीढ़ी से नीचे उतरी और रिक्शे में आकर बैठ गई। पर आखिर अम्मा जा कहाँ रही थी? वह जा रही थी अपने दूसरे बेटे के घर, क्योंकि अम्मा का अपने बेटों के यहाँ 1 महीना ही रहना तय था। जैसे ही अम्मा का 1 महीना पूरा होता, अम्मा को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बेटे के जाना पड़ता था, क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा उन बेटों पर इतनी बोझ थी कि वह उसको सिर्फ 1 महीना ही रख पाते थे। जब अम्मा अपनी दूसरे बेटे के घर पहुंची तो उनकी बहू ने अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाकर कहा, जा अम्मा का सामान उस कोने वाले कमरे में रख दे। पर मालकिन, वह कमरा तो कितने दिनों से बंद है। मैंने तुमसे जो कहा वह करो, समझी? जाओ। अम्मा उस कमरे की ओर चल दी। उस बूढ़ी अम्मा को उस घर में रहते रहते 1 महीना बीत गया। अब उनके तीसरे बेटे के घर जाने का समय आ गया। रिक्शा वाला, जो कि पिछले 10 सालों से अम्मा को हर महीने उनके बेटों के घर लाता और छोड़ता था, वह अचानक उस दिन उस बूढ़ी अम्मा पर तरस खाते हुए बोला, अम्मा, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे छोटे से घर में चलो। जैसे भी मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हें रखूँगा, पर मुझसे अब तुम्हारा यह दर्द नहीं देखा जाता। तुम्हारे तीनों बेटे इतने बड़े घरों में रहते हैं, पर क्या एक भी बेटा तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता? तुम बीमार रहती हो, तुम्हें सेवा की ज़रूरत है, पर तुम्हारे बेटों और बहुओं को दया नहीं आती, जो तुम्हें इतनी उम्र में अपना प्यार और सेवा नहीं दे सकते। अम्मा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वह रोती हुई बोली, बेटे, तुमने आज मेरा हृदय जीत लिया। मेरे अपने सगे बेटों ने कभी भी मेरे लिए नहीं सोचा। वो लोग अपने परिवारों में इतने मस्त हो गए हैं कि उन्हें अब मैं बोझ लगती हूँ। सेवा तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुझे रोटी भी भीख जैसी देते हैं। बहुएं मुझे अपनी पुरानी साड़ियाँ दे देती हैं, जिसे पहनकर मैं अपना तन ढक लेती हूँ। हे भगवान, अम्मा क्षमा करो मुझे, मैं नहीं सुन सकता उन अमीरों के इस छोटी हरकतों को। आप कृपया शांत हो जाओ। अम्मा रोते हुए, मेरा अब कितना जीवन शेष है, प्रभु मुझे जल्द से जल्द उठा ले, जिससे मेरे बेटों को उस 1 महीने मेरे रहने का बोझ भी ना उठाना पड़े। बेटा, मुझे मेरे तीसरे बेटे के छोड़ दे, मैं शायद अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। तेरे से बेटा बस बन पड़े तो मेरे मृत शरीर को अपने हाथों से मुखाग्नि दे देना। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे माता पिता का ऋण तो हम अपने जीवन में कभी नहीं उतार सकते, पर हाँ, हम अपनी छोटी छोटी सेवा से अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। उन्हें हमारी धन दौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार और समय चाहिए। माता पिता हमारे ऊपर बोझ कभी भी नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, उससे बड़ी इस जीवन में कोई दौलत नहीं। धन्यवाद।